रानी साहब क्या कर रही हैं आप? कबर खोद रहे जापना। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बीज डाले हैं इसमें। ओहो, तुलसी का पौधा उगा रही हैं आप? नहीं नहीं, पीपल का पेड़। अच्छा पीपल का पेड़ उगा रही हैं, वो भी हमारे कमरे में क्यों? ओहो जापना, आप भूल गए। पंडित जी ने कहा कि घर की सुख शांति के लिए सुबह ही उठते उठते आंख खुलते ही जाके कुएं में से पानी निकालो और पीपल के पेड़ में चढ़ा दो। अब कुएं में से पानी निकालो, सुबह सुबह कौन जाएगा पीपल के पेड़ में पानी डालने, तो हमने सोचा कि पीपल का पेड़ यहीं उगा देते हैं। ओहो, फिर तो उन्होंने ये भी कहा है कि पानी कुएं से निकालना है, अब कुआं भी बहुत दूर है, तो आप तो यहाँ पर हमारे कमरे के बीचों बीच कुआं भी बनवा देंगी। अरे वाह जापना, क्या ख्याल है आपका, वाह। रानी साहब आप। रानी साहिबा, ये रहा कुएं का ताजा ताजा पानी। रख दो, तुम जाकर मजदूरों को बुला कर लाओ, यहाँ कुआं खुदवाना है। जी बहुत अच्छा। क्या बहुत अच्छा? किसी को नहीं लेकर आना, कोई मजदूर नहीं आएगा यहाँ पे, कुछ नहीं खुदवाना है। जाइए आप यहाँ से, जाइए। तो उनको क्या देख रहे हैं, हम कह रहे हैं जाइए तो जाइए। रानी साहिबा ये क्या लगा रखा है आपने? ये हमारा कमरा है, कोई बाग नहीं है जहाँ पेड़ पौधे उगेंगे। और वैसे भी इतने से गमले के अंदर आप कैसे पीपल का पेड़ उगा देंगी? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे मायके में तो लोग इतने गमले में पूरा बगीचा बना देते थे। एक अजायब घर बनाना चाहिए जिसमें आपके सारे मायके वालों को रखना चाहिए। नहीं, बहुत सारे लोग आएंगे, दुनिया भर से लोग आके उन्हें देखेंगे, हमारा शाही खजाना भी बढ़ जाएगा। हमारे मायके वाले ने आपका क्या बिगाड़ा है? ऐसे क्यों बोल रहे हो उनके बारे में? हमारे बेटे को क्या हो गया? अम्मी जान, आज भी हम 32 दांत वाले कुत्ते को रोटी खिलाने गए थे, लेकिन जब भी हम कुत्ते के दांत गिनने जाते हैं उससे पहले ही वो कुत्ता हमारी उंगलियां गिन लेता है। ये देखिए अम्मी जान, उन जंगली कुत्तों के मुंह हमारा शाही खून लग गया है। ना 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 ना, अब हम उन जंगली कुत्तों को कभी रोटियां नहीं खिलाएंगे। लेकिन अम्मी जान, वो जंगली कुत्ते हमारे फौलादी शरीर की बोटी बोटी करने पर तुले हुए हैं। ये देखिए, अभी भी महल के बाहर खड़े होके हमें धमकी दे रहे हैं। नहीं साहिबा, हमने तो सुना था कि हमारे महल के बाहर के जितने कुत्ते हैं वो काफी शाही शौक रखते हैं, शाही बोटियां खाते हैं। इसके पीछे कैसे पड़ गए वो? जापना, नहीं, आप एक बार बाहर जाइए रानी साहिबा, भर भर के गोश्त मिलेगा उन्हें। ये क्या बनकर आए हैं आप? ये मुझे पता है बुबू, मुझे पंडित जी ने कहा है कि अगर मैं अपने कान के कुंडल अपनी नाक में, अपने गले का हार अपने कान में पहनूंगा तो बस मेरे सारे काम बन जाएंगे। और तो और बुबू, मेरी अपनी मनपसंद लड़की से शादी भी हो जाएगी। इसीलिए तो मैं ऐसे घूम रहा हूँ। दिमाग, आपका एक कमर का पट्टा आप अपनी आंखों में क्यों नहीं पहन लेते? ये तो पंडित जी से पूछना। बुबू, आपको पिताजी और पंडित जी ने दीवाने खास में बुलाया है, चलिए। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, चलिए। जय। तशरीफ रखिए। बताइए पंडित जी, आपने हमें कैसे याद किया? जहां पना, कल रात हम ठीक से सो नहीं पाए, दिशा बदल कर। बलदेव, मेहमान खाने के गद्दों में अब तक खटमल है, आपने देखा तक नहीं? अरे नहीं जापना, खटमलों की वजह से नहीं। तो फिर किस चीज ने आपकी नींद उड़ा दी पंडित जी? आपकी कुंडली ने। जहां पना, आपकी कुंडली में विचित्र योग है, जैसे आपकी कुंडली नहीं कोई रोग है, दिशा बदल कर। पंडित जी आप जरा साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्या हमारी जान को खतरा है? जहां पना, आपको केतु से खतरा है, वो उत्तर दिशा से आप पर हमला कर रहा है, दिशा बदल। यहां नहीं है। लेकिन पंडित जी उत्तर दिशा में तो हमारे राज्य का द्वार है,
जहांपना इसलिए उचित होगा कि उत्तरी दिशा का द्वार बंद करवाकर दक्षिण दिशा में द्वार बनवा दिया जाए, इससे आपको मुनाफा होगा। ये बात आप कह रहे हैं वजीर आजम? आपको तो पता है कि हमारे व्यापार का आयात निर्यात सब कुछ हमारी उत्तर दिशा से ही होता है। अगर हमने द्वार बदल दिया तो हमारा सारा व्यापार तहस नहस हो जाएगा। दुश्मन भी उत्तर दिशा से आएगा जहांपना, और वो व्यापार ही क्या जो आपकी जान को जोखिम में डाल दे। और रहा सवाल मुनाफे का, तो उसका हल भी हमने निकाल लिया है, दिशा बदलकर। जहांपना, पंडित जी का कहना है कि आपका भाग्यशाली अंक 9, इसलिए राज्य का आयात निर्यात का कर 3% से बढ़ाकर 9% कर दिया जाए, जिससे आपको काफी मुनाफा होगा जहांपना। कर को बढ़ाकर 9 कर दिया जाए, ये तो हमारे राज्य के लोगों के साथ ज्यादती है वजीर आजम। मगर इसी में राज्य की भलाई है। 9 अंक का आप अपने जीवन में जितना उपयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। जैसे आप खाने में 9 रोटियां खाइए, गले में 9 मोतियों की माला पहने, और जहांपना आने वाले 9वें महीने में 9वें दिन आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा, दिशा बदलकर। अरे पंडित जी, शुभ समाचार तो प्राप्त होगा, लेकिन रानी साहिबा को भी मानना चाहिए ना। जहांपना, हम उस शुभ समाचार की बात नहीं कर रहे हैं, हम राज के शुभ समाचार की बात कर रहे हैं। दुश्मन की हार का संदेशा प्राप्त होगा, दिशा बदलकर। ठीक है, अब आप दोनों को अगर यही सही लगता है तो हम जल्द ही इस चीज का ऐलान कर देंगे। वैसे भी अब इस दीवाने खास में सलाह मशवरा करने के लिए कोई दूसरा बचा भी तो नहीं है। शाही खून है हम आपको मशवरा देते हैं अब्बा हुजूर। वैसे भी हम बहुत ही उदार और फराख दिल इंसान हैं। जैसे पंडित जी ने कहा है कि आपका भाग्यशाली अंक 9 है, तो अब से आप रोज सुबह उठ के 9000 बार सूर्य नमस्कार करेंगे और 9000 दंड पेलेंगे। उसके बाद आप इतने बलशाली हो जाएंगे कि आपकी जान को किसी से खतरा नहीं है अब्बा हुजूर, बल्कि औरों को खतरा होगा आपसे। मुफ्त की सलाह है अब्बा हुजूर, ले लीजिए। एक और बार अगर आपने हमें सलाह देने की कोशिश की तो हम आपको कैद खाने में डाल देंगे 9000 सालों के लिए, और आपको 9000 कोड़े पड़ेंगे। पंडित जी, हमें तो लगता है कि हमारे जीवन में अगर कोई राहु केतु हैं तो ये दोनों हैं, ये और ये। इन दोनों की वजह से हमारी तरक्की रुकी हुई है, वरना हम कहां से कहां पहुंच गए होते। नहीं जहांपना, वासु तो आपके लिए शुभ है, उसी की वजह से ये तख्त टिका हुआ है। वासु है तो वास्तु है। सच? ए वासु, यहाँ आओ वासु, यहाँ। वाह वासु, वाह वाह वाह, मुझे पता है कि आप ही हैं इस तख्त के सच्चे वारिस। दिमाग। जहांपना, जनता दरबार में काफी फरियादी आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए ना। हमारा नहीं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। आइए आइए आइए।